राम राम सभी बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपके नेक्स्ट मंथ आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। और कुछ बच्चों का सेट मेंस का एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का ग्रुप डी का और कुछ का एसएससी का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैंने क्या है, एक मैथ और क्या एक रीजनिंग की रिवीजन बूस्टर की एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें मैं आपको ये मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन जो आप जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसे हम कवर करेंगे। ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये आरआरबी एनटीपीसी और सेट मेंस के बच्चों के लिए, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, जिनका 16 मार्च से शुरू है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, उसके लिए तो ये सीरीज़ बिल्कुल बेस्ट है। तो उम्मीद है ये आप सीरीज़ को फॉलो करेंगे और इसे देखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इस सीरीज़ में मैं आपको सारे क्वेश्चन को आप पढ़ना कैसे है, टैकल कैसे करना है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट साथ साथ कराऊंगा। मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, 20 क्वेश्चन होंगे एक क्लास में आपके, 20-20 करके हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आपको सब पता लग गया होगा इस सीरीज़ के बारे में। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए इसको। यदि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और संख्या, ये आपकी संख्या में प्रत्येक विषम अंक में क्या है, 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे आपकी संख्या है, उसमें क्या कहा है भी, जो आपकी ये इवन वाली संख्या है ना, इसमें जो सी भी इवन नंबर आपको दिखेगा इसमें, उसमें हम 2 जोड़ देंगे। देखो ये आपका 6 क्या है, इवन नंबर, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 8। और जोन सा भी आपको और डिजिट दिखेगा, उसमें क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। ये क्या है अपना ओड, तो इसमें क्या कर देंगे कम, तो 0। ये 5 अपना क्या है ओड, तो इसमें कम कर देंगे 4। और ये 4 क्या है अपना इवन, तो इसमें 6 जो जोड़ देंगे, 1 कम कर देंगे 8, 1 कम कर देंगे 2 और 2 जोड़ देंगे 4। अब क्या पूछा है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। कितने अंक हैं जो 1 से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। 8 देखो, हाँ 2 बार दिखाई दे रहा है, तो एक अंक तो क्या है हमारा 2 बार दिखाई दे रहा है, वो है 8। आगे 0 नहीं, 4, एक 4 दिखाई दे रहा है 2 बार, तो कितने अंक हो गए हमारे, तो हमारे 2 अंक हैं जो हमें 1 से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। इफ एस स्टैंड्स फॉर माइनस, क्यू स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड आर स्टैंड्स फॉर प्लस, यानी एस का मीनिंग क्या है हमारा, एस का मीनिंग है हमारा माइनस, और क्यू का मीनिंग क्या है हमारा मल्टीप्लाई, और आर का मीनिंग क्या है हमारा प्लस, और पी का मीनिंग भी हमारा क्या है प्लस एक डिवाइड। पी का मीनिंग हमारा, मिस्टेक हो रही है यहाँ पे प्लस और डिवाइड में, चलो डिवाइड मान लो। तो व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 1 पी, पी का मतलब यहाँ प्लस होगा, एक सेकंड, ये प्लस होगा और ये क्या होगा आपका डिवाइड, तो 1 प्लस, पी की जगह क्या लिखना है प्लस, यहाँ देखो पी की जगह प्लस, तो 1 प्लस 45। आर का मीनिंग क्या है हमारा डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2। क्यू का मीनिंग क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2। एंड एस का मीनिंग हमारा क्या है माइनस, तो -4। तो यहाँ देखो अब क्या हुआ, 1 प्लस 45 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 -4। यहाँ हम क्या लगाएंगे, आपको क्वेश्चन करते हुए बोर्ड मास, बोर्ड मास तो पता है ना आपको, मेनली तो आपका डी मास आएगा। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये इससे कट गया तो क्या आ गया 45 वन ज़ा 45, तो 1 प्लस 45 -4। फिर क्या करेंगे हम एडिशन, 45 प्लस 1 46 -4, क्या आ गया हमारा 42 आंसर। तो उम्मीद है अभी समझ में आया होगा। ऐसे दे देता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ लगा देता है और उसका मीनिंग अलग अलग रख देता है। पी का मतलब क्या है हमारा प्लस, और आर का मतलब क्या था हमारा डिवाइड। तो करते हैं चलो इसका थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए इसको। मैथ का क्वेश्चन है आपका। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर भी दे रखा है और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया का, यानी
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? शंकु का। शंकु हमारा ये होता है, ये हमारा शंकु है। और इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो हमारा होता है पाई आर एल। आर मैंने रेडियस और एल हमारी क्या होती है? ये टेढ़ी वाली हाइट, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं जिसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये सी एस से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि हमारा किसके बराबर दे रखा है? 6500 पाई के। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं पाई आर एल, जो कि किसके इक्वल है? 6500 पाई के। पाई से पाई कट गया। और रेडियस हमारी क्या है? डायमीटर हमारा 100 दे रखा है, तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ। तो रेडियस क्या होगा हमारी? 50 एल। 6500 जीरो से जीरो पे, 5 पे, कितने पे? 130 पे। तो ये हमारी आ गई स्लैंट हाइट। निकालना क्या है हमें? शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई यानी एच निकालनी है हमें। अच्छा, तो एल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एल का फॉर्मूला होता है एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर, यानी रेडियस का स्केयर प्लस ऊंचाई का स्केयर। अब हमें एल स्केयर गिवन है, यानी 13130 का स्केयर। रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है हमारी? रेडियस हमारी 50 है, तो 50 का स्केयर प्लस हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं हम। 13 का स्केयर क्या होता है हमारा? 169। जीरो का स्केयर 2 जीरो, ऐसे ही 2500 एच स्केयर। और इन्हें माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा? 14400, जो कि हमारा किसका रूट है? अगर स्केयर का करके रूट करें तो 120 का। 120 का कैसे पता लगा? 2 जीरो की 1 जीरो बन जाएगी। और 144 का रूट हमारा क्या होता है? 12। ये आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ। 11 का स्केयर आपका 121, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169, 14 का स्केयर 196 और 15 का स्केयर 225, 16 का स्केयर 256, 17 का स्केयर 289, 289, 18 का स्केयर 324, 19 का स्केयर 381 और 20 का स्केयर तो पता ही है बच्चों को 400। ऐसे ही 21 का स्केयर पूछ ले 441, 22 का स्केयर पूछ ले 22 का स्केयर 441, 484, 23 का स्केयर 529, ऐसे 24 का स्केयर 576। तो ऐसे आपको 30 तक याद होने चाहिए ये स्केयर, फिर आप रूट आसानी से निकाल सकते हो। नहीं याद है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिए। तो हमारा आंसर क्या आया? 120, ऑप्शन नंबर ए। तो पढ़िए अब अगला क्वेश्चन। पढ़िए, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है और वह 18,000 रुपये बचाता है। अच्छा, आय की बात करें, आय हमारी क्या होती है? आय यानी इनकम हमारी क्या होती है? कभी भी इनकम की बात करें तो इनकम हमारी होती है जितना हमने खर्च कर दिया और जितना हमारी सेविंग बच गई। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी क्या बनती है? आय। यही तो होता है। अगर हमें 100 रुपये कमाए हैं, 60 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 40 रुपये। जोड़ो 60 और 40 को, कितने बने? 100 रुपये ही तो बने। तो हमारी आय क्या होती है? खर्च जमा सेविंग, दोनों को जोड़ दे तो हमारी क्या बन जाएगी? आय। ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने कहा, क्या कहा? मंजीत ने अपने आय का 40% खर्च कर दिया, यानी 40% उसने क्या कर दिया? खर्च। मान लीजिए उसकी आय कितनी थी? 100% थी, तो उसने 40 खर्च कर दी, तो बची कितनी उसकी? 60% उसकी क्या हुई है? बच गई है। तो यही तो लिख रखा है, यदि वह 18,000 रुपये क्या है? बचाता है, यानी ये 18,000 रुपये आपकी कितने की वैल्यू है? 60% की वैल्यू है। तो उसकी आय क्या है? आय हमारी कितनी है? 100%। निकालनी कितने की है? जितने की निकालनी होती है उसे क्या करते हैं? 100%, उसे मल्टीप्लाई करते हैं और जितना दिया है उसे डिवाइड। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 पे, 6 से 300 पे, और 300 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30,000, ऑप्शन नंबर सी। ये पता लगा ना, जितने की वैल्यू है उसे नीचे और जितनी निकालनी है उसे मल्टीप्लाई। देखो कैसे, मान लो ये हमारी 60% की वैल्यू थी,
60% की वैल्यू हमारी क्या थी? 18,000 रुपये। 1% की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। 60 से 60 कटेगा, एक ही तो बचेगा। तो इधर भी क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। तो कितना बच गया? 300। तो 1% की हमारी 300 है, तो 100 की कितनी होगी? तो 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100%, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई 30,000। ये है असली मेथड तो बेसिक से देखें तो, और डायरेक्ट करना हो तो इससे हम कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। देखिए अब इसका 5th क्वेश्चन पढ़िए, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या करना है इसमें। नीचे गई संख्या में 2 सेट दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, ये आपके ना सीरीज चल रही है 3, 5, 10, 12 ऐसे ऐसे। ये भी सेम है, ये दोनों एक ही कंसेप्ट से बनी है। देखो ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 5, 10, 12। तो जैसे ये करके बनी है ना, या ऐसे जैसे ये सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही इन ऑप्शनों में देखो कौन सी सीरीज़ है जो इसे सेम ऐसे ही चल रही है। तो देखो 3 में कितना जोड़ा? 2 जोड़ दिए, तो क्या बन गए? 5। और 5 में 5 जोड़े, फिर 2 जोड़े। नहीं, ऐसे नहीं। 3 में 2 जोड़ा 5, और 5 को कितने से गुना किया? 2 से। और फिर क्या किया? 2 जोड़ा, यानी एक बार 2 को जोड़ा, एक बार गुना किया, एक बार 2 को जोड़ा। तो देखो एक बार 2 को जोड़ा, एक बार गुना किया, 6 दूनी 12, फिर 2 जोड़ा। तो यहाँ तो 14 आना चाहिए, तो ये तो गलत है। ऐसे ही 2 जोड़ा 30, गुना किया 30 दूनी 60, 60 में 2 जोड़े 62 आना चाहिए, गलत है ये भी। 6 में 2 जोड़ा 8 आना चाहिए, गलत। 18 में 2 जोड़ा 20, 20 को 2 से गुना किया 40, और 40 में 2 जोड़ा 42। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये कैसे करना है समझ में आया ना। हाँ, ऐसे ही ऑपरेशन लगेगा इसमें भी, जो जिस तरीके से जिस सीरीज से ये चल रहे हैं ना, जैसी सीरीज में चल रहे हैं ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है इसमें, यही तो लिख रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉलो द सेम सेम सेट ऑफ ऑपरेशन एज इन क्वेश्चन। उदाहरण में कहाँ लिख रखा है? देखो, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्न के समान संक्रियाओं के सेट को अनुसरण करता है? तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ऐसे देखो आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये, आप रीजनिंग के डायरेक्शन से, डायरेक्शन के क्वेश्चन देखो आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये आपकी नॉर्थ है यानी उत्तर, उत्तर लिख दिया। उत्तर ये आपकी साउथ यानी दक्षिण, और ये आपकी इधर क्या होती है? ये आपकी इधर क्या होती है? वेस्ट की ईस्ट। ये आपकी होती है वेस्ट यानी पश्चिम, और ये आपकी क्या होती है? पूर्व यानी ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो दिशा आपको पता लग गई ना, चारों दिशा पता होनी चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। तो पढ़िए, सुनील बिंदु ए से, मैं इसे रफ कर दूं, पहले जगह नहीं बचेगी, आपको दिशा तो पता ही लग गई है। तो सुनील बिंदु ए से शुरू होता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी बिंदु ए से शुरू हुआ और क्या, दक्षिण नीचे की ओर, तो नीचे की ओर ऐसे चला और 11 किलोमीटर लिख दिया यहाँ पे ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अच्छा, दाएं और बाएं का कैसे पता लगेगा? आपको घड़ी की जिस तरफ ऐसे सुई घूमती है ना, ऐसे आपको एरो बनाना है उसके फेस के सामने। तो घड़ी की सुई ऐसे घूमेगी ना, तो ऐसे एरो बनाना है। एरो का जिस तरफ मुंह हुआ है वो तो आपकी है दाएं दिशा, और जहाँ से एरो शुरू हुआ है जिस तरफ इसकी क्या है, टेल है, वो आपकी क्या है, बाएं दिशा। तो ये पता लग गया। तो फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी इसकी टेल की तरफ इधर मुड़ता है। कितना? 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से ऐसे एरो बनाओ इसके सामने, और क्या, पूंछ की तरफ। एरो कैसे बनाना है? ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में, जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है ऐसे। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ फिर ये 4 किलोमीटर चला। और फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी फिर से बाएं मुड़ा ऐसे, और क्या, 12 किलोमीटर चलता है, यानी 12 किलोमीटर चला। और वह अंतिम दाएं मुड़ता है, फिर से सुई बनाओ ऐसे, और वह 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चल दिया। तो वह बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु पी पर क्या है? रुकता है। तो बिंदु ए तक फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो ए देखो इसकी इस तरफ है ना, तो इसका मतलब पूर्व में करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो पूर्व किस में है, इसमें पूर्व है, पश्चिम गलत, पूर्व पूर्व, अच्छा पूर्व पूर्व 3 में पूर्व है। तो अब देखो कितना जाएगा,
यहाँ से यहाँ कितना गया, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर गया। और यहाँ से कितना, 4, 4 चला गया, 4 और 7 11, यानी इसके सीध में आ गया बिल्कुल। 4 और 7 अगर मैं यहाँ सीधा रखूँ इसको तो इसके बिल्कुल सीध में आ गया। ये तो आपका बराबर है। ये दूरी देखो कितनी है, ये इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली, 1 मिनट में कलर चेंज करके बता देता हूँ। दिशा में यही देखने की जरूरत है, ये वाली दूरी आपकी कितनी है, ये वाली दूरी देखो इनके बीच की कितनी है। तो वो तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे आपके, देखो कैसे। अब वो यहाँ से कितना गया, 12 गया, 12 गया। 12 में से 3 की वैल्यू तो ये वाली है, तो 12 में से 3 गया, बचा कितना, 9। इसका मतलब उसे पूर्व कितना जाना है, 9 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका 9 किलोमीटर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। डायरेक्शन का ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अगर अब भी थोड़ा बहुत डाउट है तो एक और क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन से, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा, ये आपका स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला चैप्टर से है, स्पीड वाले चैप्टर से, मैथ का। तो 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, वो शेष दूरी की कितनी है, 4/3 थी। यानी मान लो उसकी तय की गई दूरी, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, मान लो उसकी तय की गई दूरी कितनी है, x, तो वह कितनी है, 4/3 है किसके, बची हुई दूरी के, यानी y आपकी क्या मान लो, बची हुई दूरी। तो x जो है तय की गई दूरी है वो क्या है, 4/3 है किसके, बची हुई दूरी के, तो गुणा कर दिया बची हुई दूरी से। अब x और y का रेशो देखो, x y ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यानी उसने 4 यूनिट चला गया वो, और 3 यूनिट क्या बच गया। x के सामने 4 है तो 4 यूनिट तो उसने क्या किया, ट्रैवल, और 3 यूनिट क्या गया, वो बच गया है। तो उसकी गति क्या थी, गति का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड का। अगर गति की बात करें तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड के लिए टाइम तो हमें पता है कितना, 1 घंटा 5 मिनट। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। अगर मैं इसे एक्स और वाई को जोड़ूं तो ये हमारी 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारी टोटल दूरी के, क्योंकि ये आपकी दूरी तय की गई है, ये आपकी बची गई है, दोनों को जोड़ेंगे पूरी दूरी नहीं आ जाएगी। तो यानी जो आपकी ये 37 है वो कितने की वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालनी कितने की है, मैंने पहले बताया था, जितने की वैल्यू है उसे डिवाइड, और जितने की निकालनी है उसे मल्टीप्लाई। कितने की निकालनी है हमें, हमें निकालनी है गति निकालनी है, यानी वो तय की गई दूरी उसने कितनी की है। तो कितनी तय की थी, 4, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 37 को 4 से गुणा करके ये हमारी आ गई है तय की गई दूरी। और निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। टाइम कितना है, 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा है और 5 मिनट है। मिनट को भी किस में ट्रैवल चेंज करेंगे, देखो यहाँ क्या दे रखा है, घंटे में देना है आंसर हमें। तो मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/12। तो यानी 1 सही 1/12, तो 12 एकम 12 और 13, 13/12। तो यहाँ क्या आएगा 13, और ये नीचे से 12 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो अब इसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28, 2 12 14 गुणा 12, 13 7 91, 12 से कर दो, 8 से गुणा, 12 8 96, 9 12 चौक 48, 57, 5 12 एकम 12 17, 91 से कर लो, 91 से आपका 1 पे, फिर आपका 9 पे, 0.19, बस ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ये आपकी क्या है, क्या कहा था क्वेश्चन में भी, जो उसके द्वारा दूरी तय की गई है ना, वो शेष दूरी की क्या है, 4/3, यानी तय की गई दूरी x मान ली और शेष दूरी y मान ली, वो क्या है 4/3 है। रेशो आ गया दूरी का, और ये 7 यूनिट की वैल्यू टोटल डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। टाइम यहाँ से चेंज कर लिया था घंटों में, और डिवाइड करके आंसर आ गया। देखो अब आपका 8th क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, वही है। इनमें से देखो कौन सा क्या है, अलग है।
किसी तीनों में तो सेम तरीका अपनाया होगा और किसी में एक अलग समूह बना होगा, उसे हमें निकालना है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह क्या है, अलग है, तो वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट के। ए का नंबर क्या है, एक का तो पता ही होगा, ए का 1, बी का 2, डी का 4, अगर मैं सीधा टी का पूछ लूँ 20, तो ये पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे आप। तो के का नंबर आपका क्या है, 11, 12, 6, 7। ऐसे ही देखो, जे के बाद एल आता है, एक्स के बाद वाई आता है, एच के बाद क्या आता है, आई, और ओ के बाद क्या आता है, पी। यानी एच के बाद क्या आना चाहिए था यहाँ, आई। तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो अल्फ़ाबेट के नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हो गया आपका। तो एक ही अलग है, वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो अब अगला क्वेश्चन, ये तो आपका सिलोगिज्म से आ गया। ये देखो आपको कैसे करना है। पहले आपने, अगर आपने सिलोग्स पढ़ा है तो आप ऐसे करते थे कुछ, ये क्या बोलते हैं ऐसे, वेन डायग्राम, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, वेन डायग्राम से। हाँ, तो वेन डायग्राम से करते थे, पर मैं इस तरीके से नहीं, मैं आपको 150 वाले तरीके से कराऊंगा इसको। देखो कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्टेटमेंट में अगर आपके पास क्या आ जाए, आल आ जाए, ओल आ जाए, तो हमारा क्या होगा, 150। क्या लेकर चलेंगे हम, 150। देखो कैसे, देखो यहाँ दे रखा है ऑल बसेज आर ट्रक, यानी ये हमारा क्या है 100 और ये हमारा क्या है 50। ये ध्यान से देखना कंसेप्ट को। ऑल आ जाए तो हम क्या लेंगे 150। अगर सम आ जाए, अभी मैं 2 ही बता देता हूँ आपको, अगर सम आ जाए तो क्या 50 50। अगर सम आ जाए तो हमारा क्या 50 50। जैसे देखो, सम बसेज आर शिप, यानी 50 और क्या 50। सम कार्स आर बसेज, यानी ये भी 50 और ये भी 50। तो पता लग गया। अच्छा, अब कंक्लूजन में भी देखो, सम शिप्स आर कार, तो ये भी 50 और ये भी 50। आल ट्रक्स आर कार, यानी 100 ओल आ गया और 50। सबसे पहले आपको स्कोर देने आ गए। अब देखो आगे क्या करना है। यहाँ देखो, सम कार्स आर बसेज, यानी 50 50। आई कंक्लूजन देखो क्या मैच कर रहे हैं, सम शिप्स आर कार। सम शिप्स देखो हमारी कहाँ है, शिप ये रही है हमारी, और कार क्या है हमारी ये, तो ये भी 50 50 है और ये भी क्या है 50 50। इसका मतलब ये सही होना चाहिए, सही होना चाहिए ना, सेम मैच कर रहे हैं, दोनों का स्कोर 50 50 आ रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, कभी भी सम आ जाए और एक ही नंबर 2 बार 50 50 सेम आ जाए। देखो यहाँ भी बसेस के कितने हैं 50 और यहाँ भी बसेस के क्या है 50। दोनों नंबर, दोनों बसेस हैं और दोनों का स्कोर क्या है 50 50। सिर्फ 50 50 के केस में, 100 के केस में नहीं, 50 50 के। अब दोनों 50 50 हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी अनसर्टेन। क्या हो जाएगी अनसर्टेन। बस ये ध्यान रखना है आपको, छोटा सा कंसेप्ट, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ये जान जान के अनसर्टेन वाले क्वेश्चन देते हैं, बच्चे के याद न रहे भी। तो 50 50 बन गए दोनों, तो स्टेटमेंट क्या होगी अनसर्टेन। और जब भी स्टेटमेंट अनसर्टेन हुई, कॉमन वर्ड के अलावा बाकी सब गलत। कॉमन वर्ड के अलावा, यानी दोनों जो सेंटेंसों में एक वर्ड है ना, उसके अलावा सब क्या है कॉमन वर्ड सही, और अनदर क्या है, अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड जितने भी हैं वो सारे क्या हैं गलत। अब देखो, सम शिप्स आर कार, सम शिप्स देखो, बसेस शिप्स बसेस, एक ना वो सेम चाहिए होता है स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। ये नहीं आप शिप्स का सीधा इस बसेस के साथ या इस कार के साथ कर लोगे, नहीं, सीधा आपको कार पे जाना है तो एक सेम चाहिए। तो शिप्स पे बसेस, बसेस से फिर कहाँ कार। देखो, शिप से बसेस गए, बसेस से कहाँ गए, फिर हम कार गए। तो ये आपको पता लग गया। अब देखो, सम शिप्स आर कार, बसेस कॉमन वर्ड है, मतलब बसेस कॉमन वर्ड ही ठीक हो सकता है, बाकी सब क्या होंगे गलत। तो शिप्स और कार्स तो अलग वर्ड है ना, बसेस तो नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया। आगे देखो, ऑल ट्रक्स आर कार, ट्रक देखो हमारे क्या है ऑल ट्रक्स आर कार। देखो चलो कहाँ से जाएंगे, ट्रक से बसेस पे और बसेस से कार पे। देखो सेम स्कोर है, ये 50 है ये 100 है, सेम तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका स्कोर सही हो गया। देखो सही है,
ये क्या है 100 और ये क्या है 50। आपको मैं 50 का नेट दे दूं और उससे आप 100 का निकाल के दे दोगे मुझे? नहीं दे सकते ना। तो ये भी क्या है आपका गलत। 50 को हम 100 नहीं कर सकते। हाँ 100 को 50 करते हैं, 100 में से आप 50 रुपये मुझे दे नहीं सकते, दे सकते हो हाँ, पर यहाँ क्या है 50 को हम क्या नहीं कर सकते 100 नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा क्या होगा गलत होगा। अभी तो आपके ऊपर से गया होगा इसी लोग का, पर एक दो बार जब मैं आगे आगे सीरीज़ चलाऊंगा ये 4-5 बार 10 बार 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 रिवीजन करेंगे तो ये आपको इतनी आसान लगने लग जाएंगे ना, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधा ही डायरेक्ट आंसर दे दोगे। तो इसका मतलब ना तो निष्कर्ष पहला सही है और ना ही क्या है दूसरा सही है। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। व्हेन x इज एडेड टू 26, 40, 22, 34 देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। जब इन चारों नंबर में कुछ जोड़ा जाए तो ये सभी क्या हो जाते हैं एक प्रपोर्शन में हो जाते हैं। यानी प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन हमारा ये होता है A/B बराबर C/D। इन दोनों का अनुपात क्या होगा चारों नंबर का बराबर, यानी 26/40 किसके बराबर हो जाएंगे 20/34 के। अगर इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, कुछ x क्या करेंगे सभी में कुछ x जोड़ेंगे, तो वो पूछ रखा है वो x क्या है हमारा। तो देख लो कुछ ऐसे ही ट्राई मार के देख लो। 26 में हम 2 जोड़ लें तो क्या हो जाएगा 28, और 40 में हम 2 जोड़ लें तो क्या हो जाएगा 42। ऐसे ही 22 में 2 जोड़ लें तो हमारा क्या आएगा 24, और 34 में 2 जोड़ लें तो हमारा क्या आएगा 36। काट के देख लो अनुपात को, 7 पे गया, 7 चौके 28, 7 छीक 42, 6 चौक 24, चिकम चिकम 36। देखो दोनों का अनुपात सेम आ गया ना, तो x की वैल्यू तो हमारी यहाँ से क्या आ गई, यही होती है 2 3 4 वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं पूछना 14 वैल्यू पूछना, नहीं 2 या 3, ये ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 2। वैसे तो ऑप्शन में से उठा के देख सकते हैं, पर ऑप्शन में ना देखो y का मान पूछा है ना कि x का। अगर x का मान पूछा होता ऐसे पूछा होता भी x की वैल्यू बताओ कौन सी आएगी, तो फिर हम देखते हैं। नहीं तो एक फॉर्मूला भी होता है A-D वाला, वो मुझे कराना सही नहीं लगता भी, उसमें टाइम लगेगा बहुत, तो वो नहीं, ऐसे ही देख लो करके, छोटा ही आएगा इतना बड़ा नहीं आएगा आपके पास। तो x की वैल्यू 2 है हमारी, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लो। तो ये देखो ये दे रखा है आपका प्रोपोर्शन, इसका मतलब 4x ये आपका अनुपात है, यानी बाय किसके बराबर है, ये आपको बराबर शो कर रहा है बाय किसके बराबर है y/7x - 6 के। अब x की वैल्यू तो गिवन ही है, तो पुट कर दो 4 × 2, y ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 गुणा 7 × 2 - 6 किसके बराबर है y² के। 7 दूनी 14 में तो 6 गए 8, और 4 दूनी 8, और ये y² के, ये स्केयर क्या है इन्हें काट कर क्या आ जाएगा रूट करके 8 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये आपको प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन क्या होते हैं। ऐसे ही आपको मीन प्रोपोर्शन पूछ लेता है, आगे है शायद इसमें क्वेश्चन, तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे हम। तो पढ़िए आपका इसका 11th क्वेश्चन देखिए क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैशटैग एंड परसेंटेज सो दैट जो पैटर्न है हमारा वो क्या हो जाए सेम बन जाए, जैसा क्या है राइट साइड में देखो, जैसा ये है यहाँ देखो हैशटैग FLN TXB, यहाँ कोई नंबर है यानी परसेंटेज का है। अगर मैं हैश को क्या मान लूँ BPJ, यानी हैश की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूँ BPJ। एक एक ऑप्शन उठा के देखेंगे, एक ऑप्शन ये करने से समझ में आएगा भी कैसे हो रहा है क्वेश्चन। और यहाँ क्या लिख दूँ परसेंट की जगह XTF। देखो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। B का नंबर क्या है 2, ये आपको नंबर पता होना चाहिए, B का नंबर 2 और F का नंबर क्या है 6। तो कितना जोड़ा हमने 4 जोड़ा। आगे देखो P का नंबर क्या है 16, L का नंबर क्या है 12, कितना माइनस किया 4 माइनस किया। ऐसे ही J का नंबर क्या है 10 और N का नंबर क्या है 14, कितना जोड़ा 4 जोड़ा। यानी पहले में 4 जोड़ा, दूसरे में 4 माइनस किया, और उससे अगले में 4 माइनस किया। ऐसे ही देखो इधर हो रहा है T का नंबर 20 और X का नंबर 24, तो ये तो एक तो हो गया +4। अगला देखो अगले में माइनस होना चाहिए, X का नंबर 24, T का नंबर 20, हाँ -4, B का नंबर देखो 2 और F का नंबर 6 +4। तो ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा ना, एक एक उठा कर देखेंगे और रखते चले जाएंगे। शुरुआत में लगेगा भी ये तो बहुत टाइम ले है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे देखने से आ जाएगा, ऐसे दिख जाएगा 12, 6, 20,
2, 16, 10, ऐसे जैसे मुझे दिख रहे हैं नंबर, ये BL का नंबर 12, एफ का नंबर 6, ये आपको करने से ही याद होंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ऐसे नहीं आप ऐसे लिख रहे हो A1 B2 ऐसे 26 तक गिनती लिख के फिर उसमें सारे अल्फ़ाबेट, नहीं ऐसे याद हो जाएंगे। आपको W का पूछ लिया सीधा 23 आना चाहिए, आपको O का पूछ लिया सीधा 15 आना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी पूरी। ऐसे तभी होगी जब इस सीरीज़ को आप फॉलो करोगे और इसे घर कर 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 देखोगे इन क्वेश्चनों को। आगे देखो, अब आगे पढ़िए। ये आपका क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। सारे टॉपिक ले लेंगे हम इसमें, सब PYQ है और आपके सारे के सारे। 12वां क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ देखिए। A+B का मतलब है हमारा, A क्या है, B की मदर है। A क्या है, B की मदर है। अब मदर को कैसे दिखाएंगे, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं बेसिक से। जैसे भी जेंडर आपका फीमेल होगा तो आप किससे शो करोगे, माइनस से, और मेल को किससे शो करोगे, प्लस से। फीमेल को माइनस के और मेल को प्लस से। और जब आपको किसी का पिता या माता दिखानी हो तो एरो ऊपर की तरफ, और जब उसका चाइल्ड दिखाना हो तो एरो नीचे की तरफ। ऐसे ना भी एरो बनाओ ना, ऐसे ही लिख दो बस, वो उसके ऊपर लिख दो और वो क्या लिख दो। जैसे एम क्या है, एफ का पिता है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैंने कहा एम एफ का पिता है, एम क्या है, एफ का पिता है, तो एफ के ऊपर एम लिख देंगे। अगर पिता है तो क्या, प्लस का साइन, बस। अगर मैं बोल दूं के क्या है, एफ की पत्नी है, के क्या है, एफ की पत्नी है, एक सेकंड, के क्या है, एफ की पत्नी, तो उसके सीध में दो, ऐसे दो मारेंगे, दो। और एफ की क्या है, पत्नी है के, तो मतलब माइनस, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर भाई बहन हो तो क्या कर लेंगे, अकेला एरो, भाई के लिए प्लस और उसके लिए माइनस। बस ये इतना छोटा सा कंसेप्ट आपको पढ़ लिया तो आपने ब्लड रिलेशन के कैसा भी क्वेश्चन आ गया वो आपने कर लिया। जैसे ये देखो, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन का। ये देखो मैं इसी तरीके से करूँगा आपका, देखो कैसे, एक सेकंड, देखो कैसे करते हैं। देखो A+B का मतलब क्या है हमारा, A क्या है, मदर है B की, यानी M+N का मतलब क्या है, M क्या है, माता है N की, यानी N की माता के लिए ऊपर, और माता है तो क्या, माइनस। बस आगे देखो, N-O, कहाँ है हमारा माइनस, यहाँ। N इज ब्रदर ऑफ O, N क्या है, O का ब्रदर, यानी N प्लस है, ब्रदर है, और भाई बहन है तो सीध में आएंगे, और भाई बहन के लिए एक एरो लगेगा तो O। यहाँ ओ क्लियर नहीं है, अभी ओ भी तो भाई हो सकता है एन का, तो इसलिए ओ के ऊपर मैंने माइनस नहीं लगाया। करिए ऐसे सोच लो भी एन ब्रदर है ओ का, तो ओ क्या होगी, सिस्टर ही होगी, कुछ भी हो सकता है। आगे देखो, ओ प्लस पी, यानी प्लस देखो कहाँ, यहाँ से, ओ इज मदर ऑफ पी, यानी ओ मदर है किसकी है, पी की, पी की मदर है। आगे देखो, पी मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई देखो यहाँ है, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी क्या है, वाइफ है किसकी, वाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए दो एरो, वाइफ है तो माइनस, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगा, हस्बैंड प्लस। अब देखो क्या पूछ रखा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एम देखो यहाँ है और क्यू देखो यहाँ है, तो यहाँ से क्या देखा, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, वाइफ की क्या है, वाइफ की माँ की क्या है, माँ है, भाई बहन ही तो है, इसकी भी तो यही माँ होगी, तो वाइफ की माँ है, यानी वाइफ्स मदर्स मदर। देखो वाइफ मदर्स मदर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। उम्मीद है ये समझ में आया आपको, पत्नी की माँ की माँ। तो करिए अब इसका देखिए 13 क्वेश्चन, ऐसे ही करने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, इससे का अलग कुछ नहीं होगा इसमें कुछ भी। आगे डायरेक्शन का क्वेश्चन अभी कराया जो पहले पहले, ये रिवीजन हो जाएगी आपके अच्छे से। जिन्हें पहली बार कर रहे हैं ना वो, अभी तो बहुत आगे जाएगी सीरीज ये, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं बहुत लंबी करूँगा इसको। देखो, उदय बिंदु ए से शुरू होता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी दक्षिण की ओर बिंदु ए से शुरू हुआ उदय और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं बाएं कैसे, ऐसे एरो लगा के दाएं बाएं, तो इस साइड एरो का मुंह है तो क्या है, दाएं है ये, और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, 2 किलोमीटर गया, और फिर वह बाएं मुड़ता है, ऐसे एरो मारा तो ये पूंछ इस तरफ है, बाएं मुड़ता है,
और 5 किलोमीटर चलता है। तो ऐसे थोड़ा फालतू दिखा देते हैं, देखो 3 ये थोड़ा, 2 थोड़ा छोटा दिखा दिया, 5 थोड़ा बड़ा दिखा दिया, ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा होता फालतू दिखा देते हैं बड़े किलोमीटर को, ज़्यादा किलोमीटर को। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की ड्राइव करता है। यानी ये ऐसे है एरो, तो इस तरफ है ना एरो का मुँह, तो यहाँ से 3 किलोमीटर की ड्राइव करता है। ये आपने 3 किलोमीटर चला दिया वो। फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, यहाँ से ऐसे दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो वो 5 किलोमीटर गया इसकी सीध में, ये 5 है ये, और यहाँ 3 किलोमीटर और गया 8 किलोमीटर। इसका मतलब इसी के बराबर आ गया ना ये, देखो 5 यहाँ और 3 यहाँ, 8 ही तो हो गए। तो यानी यहाँ इसकी सीध में आ गया। अब ये पूछेगा पी बिंदु पर रुकता है, बिंदु ए से पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो कितनी दूर किस दिशा में, इस तरफ कौन सी है, पूर्वी है हमारी, तो पूर्वी दिशा में तो करना ही होगा उसे ड्राइव। और कितनी दूर करना होगा, 3 हमारा ये रहा और 2 हमारा ये रहा। तो यानी 3 2 5 किलोमीटर उसे क्या करना होगा, ड्राइव, वो भी किस तरफ, पूर्व की तरफ। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट मैंने पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये समझ में आया ना। ये लिख रखा है सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के होंगे, वो तो सब में ही कॉमन सी बात है, 90 डिग्री के ही मोड़ होंगे। तो ये समझ में आया ना डायरेक्शन का। अब ये और आसान लगा होगा, पिछला मैंने थोड़ा ऐसे टाइम से लेके कराया था क्योंकि आपको समझ आना चाहिए था, ये जल्दी करा दिया। और आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो आप ये 10-20 सेकंड में कर सकते हो। पढ़िए अब इसका अगला क्वेश्चन, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है ये आपका, है किससे किससे, MP CP डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट का है, तो आपका डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिए कैसे, द मार्क प्राइस ऑफ ए डेस्क, एक डेस्क का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस को हम MP दिखाते हैं, वो आपका कितना है 7725 रुपये, विच इज़ 25% अबव इट्स कोस्ट प्राइस। यानी ये क्या है, 25% ज़्यादा है कोस्ट प्राइस के, यानी कोस्ट प्राइस के क्या है 25% ज़्यादा। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ें तो क्या होगा हमारा, 25/% के लिए नीचे 100, तो 1/4, यानी क्या है, ये हमारा बेस वैल्यू, ये हमारा कोस्ट प्राइस है, उससे एक ज़्यादा, यानी 5/4। ज़्यादा कहाँ है ना, अधिक है, तो 4 में एक जोड़ा 5/4, यानी 4 हमारा क्या है CP, और ये 5 क्या है हमारा MP। तो ये तो हमारी हो गई 5 यूनिट की वैल्यू, और यहाँ किसकी आएगी 4 यूनिट की वैल्यू। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। तो पहले तो हम CP निकाल लो, तो यानी 725 जो हमारी है 5 यूनिट की वैल्यू है, निकालनी कितने की है 4 की, CP निकालनी है ना हमें, तो निकाल लो, जितने की वैल्यू उसे डिवाइड और जितने की निकालनी उसे गुणा। 15 पंजे 75, 2 2 5 के 20, ये गुणा कर दो, 20 24 26 2 22 2 6, ये हमारी आ गई CP, ये CP आ गई। अब देखो अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी गई, कोई भी अपने आप में वैल्यू कितनी है 100% है, उसमें से 4% की छूट दे दी, यानी वो वैल्यू अब कितने की रह गई है 96% की रह गई है, पर बेचा जाता है। यानी ये हमारी 100% की वैल्यू है 7725, वही कंसेप्ट बार बार है, जितने की वैल्यू है गुणा डिवाइड 100% वैल्यू निकालनी कितने की है 4% की छूट, यानी 96% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये भी कर लो आप, 4 पे 4 दूनी 8, 4 4 10 16, 25 पे डायरेक्ट कर लो, 25 दिया 75, 2 2 0, 25 3 जो 0 9, 309 पे कट जाएगा आपका, गुणा कर दो इसको, 24 से गुणा करें 9 चौके 36, 180, 180 310 216 6 21 2, 24 दिया 72 75, ये हमारी क्या आ गई डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, डिस्काउंट के बाद जो जितने का बेचा उसने। तो अब पूछ रखा है प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमेशा किससे निकलता है, जहां आपकी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट प्राइस पे तो निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है ये, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, बेचा इतने पे है ना, ये दोनों को माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। अच्छा परसेंट निकालनी है तो परसेंट निकाल लो, तो निकालो परसेंट निकालने के लिए तो फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं आती हमें, कोई इसकी अंकित मूल्य की, देखो कैसे बिना अंकित मूल्य से कराऊंगा मैं इसे, अभी तो मैं आपको रुपीज़ निकालना सिखा रहा हूँ इसको। तो हमें क्या, अगर हमें पूछ ले कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ तो दोनों को माइनस कर लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस ना प्रॉफिट पूछ ले तो क्या सेलिंग प्राइस माइनस CP कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस कर दो माइनस, 6 11 5 4 2, बस
हाँ 100, ये आपका 1256 रुपीज़ क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, और इसी से आप इसकी परसेंटेज में निकाल सकते हो 1256। प्रॉफिट पर परसेंटेज क्या होता है, सी पी अपॉन ना, प्रॉफिट अपॉन सी पी, यानी प्रॉफिट अपॉन सी पी। सी पी कितनी है 2620 गुणा 100, परसेंट के लिए गुणा को 100 कर देंगे, काट लो इसे, इस पे कितने कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 पे काट लो यार पहले से, 2 पे काट लो, चलो छोटा हो जाएगा, 31 3 4 4 एकम 4 16, और देखें और कट जाएगा, मैंने कोई गलती कर दी क्या इसमें, एक सेकंड में से दोबारा से कराता हूँ, बिना उससे ही कराता हूँ। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया ना भी कैसे निकलता है प्रॉफिट अगर अकेला निकालना। अच्छा परसेंट निकालना हो फिर तो परसेंट दे रखा है, परसेंट ही निकालना है, तो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं, मूल्य की तो हमें उलझाने के लिए दे रखा है, टाइम खराब करने के लिए। देखो अब कैसे, देखो 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 भैया जी देखो, बिना बिना मूल्य के कैसे मैं से निकालता हूँ, देखो आपके सामने निकलेगा अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 25% अधिक है, क्या है हमारा अंकित मूल्य से लागत मूल्य 25% अधिक है। देखो द मार्क प्राइस ऑफ ए डेस्क विच इज 25% क्या है अधिक कॉस्ट प्राइस के, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 मान ले हम, तो मार्क प्राइस हमारा क्या होगा 25% अधिक यानी 125। अब देखो उसने उसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य पर क्या दी 4% की क्या दी छूट दी, और फिर हमारा क्या आएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो आपको कैसे समझ में आएगा ये, तो 125 में से 4% कम कर दो, यानी 125 के 4% यानी 96% की वैल्यू निकाल दो, तो कहाँ निकाल दो, ये आपका गया 4 दूनी 8 4 पे, और ये आपका 4 से 20 25 पे, 25 पंजे 125, तो 24 पंजे कितना हो गया हमारा 120, तो ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। तो अब निकाल लो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होती है सीपी पे, सीपी माइनस एसपी, यानी एसपी में से सीपी माइनस कर दें, 120 में से 20 गए हमारा 20, तो प्रतिशत है दोनों, ये भी प्रतिशत है ये भी प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है, तो क्या 20% हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी इस मूल्य के। तो देखो दोनों तरीके से बता दिया मैंने, उससे भी बता दिया, वो भी ऐसे ही होगा, बस उसमें थोड़ा एरर हो गया तो मेरे से, कोई मल्टीप्लिकेशन का होगा वैसे ही वो, पर उसमें टाइम लग जाएगा। अगर पूछे हो रुपीज़ में आंसर तो वो वैसे करेंगे, अगर ऐसे ही परसेंटेज में दिया है परसेंटेज में पूछ लिया तो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो चाहे काट दो ऐसे। तो अगला करते हैं क्वेश्चन इसका, ये हमें पहली बार कर रहे हैं इसकी, तो आपको पहली बार समझा रहा हूँ, बार बार करेंगे ये अच्छे से आने लग जाएगा, अभी तो बहुत बार आएंगे ये क्वेश्चन। पढ़िए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आ गया, फिर से सीरीज़ बन रही है, देखो कैसे 6 3 1 7 4 2, देखो 6 में एक जोड़ा 7, 3 में एक जोड़ा 4, 1 में 2 जोड़ा ना, 1 में एक जोड़ा 2, यानी एक एक जोड़ रहे हैं। आई के बाद क्या आता है GHI, एफ के बाद क्या आता है एफ, क्या आता है ABCDEFG, डी के बाद ई, यानी JGE, ऑप्शन नंबर डी JGE ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आएगा ना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले तो थोड़े थोड़े आपको अब आने भी लग गए होंगे, और जिन्होंने कर रखे हैं उनके लिए तो है ही बहुत आसान है ये सारे, ये PYQ है, मैंने कुछ नहीं, इतने आसान आसान क्वेश्चन बनाए, ये आपको आसान लग इसलिए रहे हैं आपको आते हैं। पढ़िए आपको 16th क्वेश्चन, ये आपका क्या आ गया उससे पाइप एंड सिस्टर्न से आ गया आपका क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टर्न से मैथ के। तो पढ़िए पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, यानी एक पाइप है P जो टंकी को क्या कर सकता है 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी पाइप दूसरा क्या है खाली कर सकता है कितने में 20 मिनट में, यानी ये तो पॉजिटिव काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है नेगेटिव काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है नेगेटिव काम कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी पर साथ संचालित कर दिया जाता है, जब दोनों इकट्ठे काम करने लग जाए ना तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 60, 60 के नाम है 20, सॉरी 20 ही आएगा, 10 और 20 का एलसीएम 20,
तो ये कितने का मल्टीपल है, 10 दूना 20, 10 एकम 20 एकम 20, यानी ये हमारा कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, और ये कितना कर रहा है हमारा, 1 यूनिट काम कर रहा है, वो भी माइनस के 1 यूनिट, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है ना और ये भर रहा है। अगर दोनों को इकट्ठी चलाएं, यानी 20 यूनिट की हमारी टंकी है और दोनों को इकट्ठी चलाएं, यानी एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 1, तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 में से 1 गया 1, तो 20/1 क्या आ गया 20, क्योंकि वो क्या होता है, वर्क क्या होता है ना, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है हमारा, वर्क जितना हमारा काम करना है अपॉन जितनी उनकी एफिशिएंसी है, जितनी यूनिट वो काम करते हैं। तो वर्क हमारा टोटल ये है 20, और एफिशिएंसी दोनों की जोड़ दें तो 2 माइनस 1 1, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। पढ़िए अब इसका 17 क्वेश्चन, लो वही आ गया। ये तो ब्लड रिलेशन का नहीं है, सॉरी ऐसे ही लग रहा था। प्लस का मतलब क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब जहाँ भी प्लस है आपका वहाँ क्या कर देंगे हम माइनस, और प्लस की जगह क्या कर देंगे हम, प्लस है कि डिवाइड है ये, एक तो ना ये आज बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है प्लस और माइनस की, ये क्वेश्चन का तो बहुत पंगा पड़ेगा भाई, दोनों प्लस प्लस है। चलो मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ये ठीक कर दूंगा मैं, ये पता ही लग रहा क्या है इसमें, तो नेक्स्ट में देखेंगे इसको। वैसे तो कर लिया एस के साथ का क्वेश्चन पीछे मैंने किया था, एस का मतलब जिसमें प्लस है, पी का मतलब वही चीज़ है, बस इसमें साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, प्लस की जगह क्या लिख देना है माइनस, और फिर डी मास से हमें क्या कर देना है सोल्व कर देना है। तो नहीं भी अब मैं अगली क्लास में से लेकर इसको ठीक करा दूंगा। देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया आपका डिस्काउंट वाला, बहुत आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन हमारे, मार्क प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के। पढ़िए ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। सचिन ने पहला पेन क्रमशः 630 रुपये में और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा, यानी एक पेन तो उसने क्या खरीदा 630 रुपये में, बड़ा महंगा पेन खरीदा, और दूसरा पेन किसने खरीदा 722 रुपये में खरीदा। वह पहले कलम को 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार मूल्य के समय सौदाबाजी करता है और उसे 71% लाभ पर 9% की छूट और दूसरी कलम पेशकश करनी होती है। यानी यहाँ पढ़ो समझिए, ये लाइन में मिस्टेक है। यहाँ देखो, ही सेल्स द फर्स्ट पेन एट 70% ऑफ द प्रॉफिट बट द बायर बार्गेन, 70% के प्रॉफिट पर वो पेन को बेचता है। तो सबसे पहले तो टोटल उसने सेलिंग प्राइस देखो कितना निकालना है, यानी ये 630 हमारी कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कॉस्ट प्राइस 100 होती है, उसे कितने का प्रॉफिट मिला 70% का, यानी 100 की चीज़ उसकी अब कितने की होगी 70% का प्रॉफिट करने के बाद 170, यानी 100 की वैल्यू दी है 170 की निकालनी है। तो निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 गुणा कर दो, 17 3 51, 5 17 5 6 102 और 5 107, ये तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आ गया, अब उसने क्या किया, इतने की बेचने की कोशिश की, पर उसने क्या किया, बायर ने, खरीदने वाले ने 9% का डिस्काउंट ले लिया उससे, यानी फिर से ये हमारी 100 की वैल्यू है और 9% का डिस्काउंट ले लिया, यानी 100 में 9 कम करके 91 की वैल्यू निकाल लेंगे। कर लो गुणा फिर से, यहाँ कर लेते हैं इसको तो गलत ना हो जाएगा ही। 1701 9 63 6, और ये क्या हो गया 9 7 63 6 06 9 1 कम 9, तो 1 16 4 7 9, तो ये हमारी क्या आ गई 974.61, ये हमारा क्या आ गया फाइनल प्राइस जो सेलिंग का है डिस्काउंट के बाद, ये है हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे देखो, अब दूसरे पेन की बात की, एंड द सेकंड पेन को कितने बेचा 71% के प्रॉफिट पर, तो टोटल प्रॉफिट निकालना है दोनों में। तो 722 100 की वैल्यू है, 71% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 171 में बेचा, तो कर दो इसको भी गुना 722 को 171 के से, तो कर दो, ज़्यादा कोई गुणा बड़ी नहीं है ये, ऐसे लग रहा है 2 2 7 14 15 50, गुणा ही कर रहा हूँ मैं अभी, 2 2 7, तो 2 6 5 2 7 14, अच्छा प्रॉफिट, ओहो सेलिंग प्राइस नहीं, एक सेकंड बचो, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, 171 तो निकालना ही नहीं है इस वाले में, तो दूसरे पार्ट में तो देखो कैसे,
पूछते को क्या रखा है, पूछने की भी तो बात है ना, पूछ क्या रखा है उसने सेलिंग थोड़ी प्राइस थोड़ी ना पूछा, उसने सिर्फ क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट। तो हम इसमें सिर्फ प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट कितना किया उसने, 71% का प्रॉफिट किया ना, तो हम क्या निकाल देते हैं, 71 की वैल्यू निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस की क्यों निकालते हैं, कर दो 71 से गुना। अब 71 से तो हो जाएगा 2 2 7 14 15 50 2 6 12 5, तो ये हमारा क्या है इसका 512.62, ये इसका प्रॉफिट है। और इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कर दो माइनस 0 0 1 6 4 3 7 और 3 4 3, तो ये हो गया। दोनों का इकट्ठी निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों प्रॉफिटों को हमारे 6 1, तो क्या होगा 2 3 12 1 4 2 6 और 1 7 4 और 1 5 8 857.23। देखो कि इसमें 857.23 ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा, सिंपल सही कंसेप्ट है। 2 दे दिए पेन जानबूझकर, तो जानबूझ कर मैं 2 दे दिए पेन भी आपको लगे भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो एक ही कंसेप्ट है, अलग अलग तोड़ लिया इनको। मान लो एक 630 रुपये की चीज़ थी, उसे क्या बेचा है, 70% के प्रॉफिट में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा 170 हो गया। फिर उस पर से 9% डिस्काउंट ले लिया, तो 100 की वैल्यू है, 9 का डिस्काउंट ले लिया, यानी 100 में से 9 गया, 91 की रहेगी या वो, तो 91 निकाल लिया। अब इनका प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, और यहाँ तो डायरेक्ट ही प्रॉफिट निकल जाएगा क्योंकि 71% की वैल्यू ही निकालनी है, पूछ ही रखा है ना 71% प्रॉफिट है और प्रॉफिट ही निकालना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका है किससे, आपको नहीं पता, पर ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है, आपका अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज से ही हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका मीन भी कर मान लो, जैसे एवरेज मान लो, एक ही बात है। पढ़िए इसको। 25 वास्तविक संख्याओं का माध्य 110 है, यानी 25 संख्याओं का माध्य क्या है हमारा 110। अगर माध्य की बात करें, मीन की बात करें, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम बटे नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स का सम और नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर सम निकालना हो टर्म्स का तो क्या हो जाएगा, नंबर, मीन में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मीन में क्या हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा सम। तो ये तो हमारा मीन दिया है, और ये हमारा ना, ये तो हमारे दिया है नंबर ऑफ टर्म जितनी हमारी है, 25 संख्याएं है ना, तो नंबर ऑफ टर्म और माध्य मीन। अगर सम निकालना हो तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या, लास्ट का डिजिट ऐसे लिख देते हैं, लास्ट में अगला जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, और फिर इस वाला डिजिट लास्ट वाला इधर से लास्ट वाला डिजिट ऐसे लिख देते हैं, और 0 का 0 करते हैं मल्टीप्लाई 11 से। अब आगे देखो, यदि इन 25 संख्याओं में से 10 संख्याओं में प्रत्येक में क्या है, इतने का इंक्रीमेंट किया जाए, 12 से 1/2 का मतलब 12.5, यानी 10 संख्याओं का 12.5 का इंक्रीमेंट। फिर से मीन है और ये नंबर है, तो गुणा कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 125, सम इतने का इंक्रीमेंट होगा। और अगली 10 में क्या 15 का, तो यानी 150, और शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वैसे की वैसी रख जाती हैं। तो हमारा नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्यम के लिए जोड़ दो इनको सबको, 5 5 और 2 7 12, 7 और 1 8 और 1 9 10 3, ये हमारा 325, और सारी संख्या को जोड़ो तो हमारी कितनी होगी 25 ही तो थी, बस उन्हीं 25 में से 10 को बढ़ाया गया, और 10 को बढ़ाया गया, फिर 5 को नहीं बढ़ाया गया, और 10 को बढ़ाया गया, 10 और 10 5, 25 ही तो हैं अब भी। तो फिर से किससे डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। नंबर कितने हैं हमारी टोटल 25, तो काट दो 25 25 से कम 25, 5 तो 25 दूनी 50, और 25 से कम 25, 121, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है। देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन 20वां, ये तो हमारा किससे है, रीजनिंग का ही है, अल्फ़ाबेट से ही है, यानी इसमें देखो पढ़िए कैसे करता है क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में गिव को क्या लिखते हैं हम, गिव को क्या लिखते हैं हम 4 6 2 8, और वोल्ट को क्या लिखते हैं, वोल्ट क्या लिखते हैं 3 5 6 7। तो दी गई भाषा में वी का मतलब क्या होगा, वी का मतलब क्या होगा, देखो वी यहाँ भी है और वी यहाँ भी है, और कोई नंबर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो देखो इनमें भी कोई नंबर सेम है, 4 6 2 8 3 5 6 7,
यानी ये 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, इसका मतलब ये v के लिए है, तो क्योंकि दोनों तरफ v ही है सेम, तो यानी v का कोड क्या होगा हमारा 6 होगा। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को थैंक यू जिन्होंने क्लास देखी और जो इसको क्लास को फॉलो करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं अब क्या प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ना, अब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में और आपके 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, PYQ ही होंगे सारे, और इनकी प्रैक्टिस करते करते हम धीरे धीरे कंसेप्ट भी सारे क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को राम राम, बाय।